नैन सरता नीर, और दान किए धन नाय घटे जो सहायक रघु। ध्यान रखना, भागवत हमेशा सबकी और विवाह एक का। आज तक कौन ना सुनियो कहोगे ब्याह के मारे की पांत सबन ने मिलके करी हो, लेकिन भागवत की दावत हमेशा तभी अच्छी लगती है जब सब मिलके करते हैं, सबका सहयोग होता है। तो आज शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पार्वती मैया को लेकर के भोलेनाथ चले। देखो बात करना बंद कर दो, बहुत अच्छी कथा है, थोड़ी आगे। तो एक बार पार्वती ने अब भोलेनाथ से कहा कि प्रभु तुम कह दो तो मैं अपनी मैया से मिले आऊं। अच्छा आज क्यों पूछ रही है? आज इसलिए पूछ रही है, पहले ना पूछे गई बिना राजी के, तो परिणाम अच्छा नहीं रहा। तो भोलेनाथ ने की चली जाओ पर जल्दी लौटे। तो आज पार्वती मैया तो अपने पिताजी के यहाँ गई, और इधर एक शकुन पुत्र था ब्रकासुर। ब्रकासुर ध्यान रखना, जिस समय वो संसार में घूम रहा था, तो उसने पूछा देव ऋषि नारद से, क्या दुनिया में ऐसा देवता कौन सा है जो जल्दी प्रसन्न हो? वो तो जल्दी है। नारद जी ने कह दी बे डमरू वाले भोले बाबा हैं, उनका नाम ही भोले, बे जल्दी प्रसन्न हो जाता है। सो आज प्रकाश चला गया, शिव जी के परिक्रमा दे करके खड़ा हो गया, एक पैर और एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करता रहा। और जब भोलेनाथ ने पलक खोला तब कही बेटा मांग ले, क्या मांगना चाहता है मांग लो। तो भोलेनाथ से आज बकासुर ने मांगा क्या है? दीन बंधु भगवान अरे शीस पे धरि देऊ से बना लो। भोलेनाथ ने की दी जा बना लिया। अरे हाथ मेरे सिर पे धरी दीजिए, मेरे कोई नहीं पड़े यार जोरू मेरी काया मेरे कोई नहीं पड़े यार जोरू मेरी काया में दीजिए, मेरे कोई नहीं पड़े यार जोरू मेरी। महाराज तुम मेरे गुरु में तुम्हारा शिष्य हो, लेकिन मुझे इतना बल दे दो क्या कोई दुनिया में मेरा सामना नहीं करे। ध्यान रखना, अति सर्वत्र वर्जित, अति काऊ चीज की अच्छी ना है। और वो दुष्ट मांग रहा है बल, और सो इतनों का कोई सामना ना करे। भोलेनाथ ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। जा तो गुरुजी चेलो बना लो और बलू दे दो, पर कोई हत्या तो हो ही ना। भोलेनाथ ने की बेटा हथियार भी वो दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। मत घबराई करे मत चिंता, तीनों लोग तू चली की गावे, कोई देवता कोई दानव राजा कोई चल की आवे, जाके सिर पे हाथ रखे वो, 3 बार तू भस्म कही जा, भस्म भस्म और भस्म कहे वो, सोई भस्म है जावे। सुन प्रकाशुर, मैंने तुझे वो हथियार दिया जो किसी के पास ही नहीं है। तू किसी के सिर पे हाथ रख देना,
और 3 बार कह देना भस्म 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 सो खत्म। और आज से तेरा नाम प्रकाशुर नहीं है, आज से मैंने तेरा नाम बदल के भी भस्मासुर कर दिया है। भस्मासुर चला गया। अब कौ देवता के सामने जावे तो देवता पहले ही हाथ जोड़ के ठाड़े हैं, बिल्कुल अलग रही हो, काल डोल लो है। जाए तो शिवजी ने ऐसा बना दो है कि जब लड़वे की जरूरत ही ना केवल जाओ तो हाथ ही आ जा मूड तक यही बहुत है। दानव देवता राजा महाराजा किसी ने सामना नहीं किया। और तब तक पार्वती मैया आएगी लौट के अपने पति थे। सोता बंधु जो पार्वती मैया आई और इधर भस्मासुर दुनिया में घूमता रहा, किसी ने सामना नहीं किया। तब कही के लाओ तो गुरुजी तय चलू, कोई लड़त तो है ना सामने, कोई कत्तो ना है। सो लौट के आ रहा था, भोलेनाथ बैठे थे और पार्वती मैया बैठी बराबर। जब चेला बनो तब तो के लिए, और आज बैठे वे दोनों। सो भस्मासुर आया, भोलेनाथ का परिक्रमा दिया, पैर छू के प्रणाम कर ली गुरुजी को। भोलेनाथ बोले लला जी हमारे पैर छुए सो इनके ना छुए। भस्मासुर ने की जे को है कि लला जे मेरी घरवारी है और तेरी महतारी है। लाल आंखें पर गई भस्मासुर की दोनों। बुढ़ापे में कल बिगड़ गई है। कौ राजा की कितनी सुंदर लड़की है, सब बूढ़े आदमी का कह रहे हैं मेरी घरवारी है। बाबा सुनो, आंखें नटेर की कही है। भस्मासुर भगवान करे ऐसो चेला काहुए न देवे। का कही कि एक बात में कहिला पोती, एक बात में कहिला पोती, और जाको में लुकाई रो मोती। लड़की को मेल तुम खा रहो, जाको मेल खा रहो मोते। ये पार्वती ने की तेरो नाव मिट जाए, तेरो तू आओ कहां थे। और भोलेनाथ की चुपचाप बैठे हुए हैं और कितनी उल्टी बात कर रहे हो। भस्मासुर कह रहा राजीत देवगा का लड़ो है। पार्वती ने की चुपचाप बैठे जाए, ईटन दो खोपड़े में। भोलेनाथ ने की पार्वती तुम्हें ना मालूम बना हुआ मोई पे बने हुए। और इतना भस्मासुर की हाँ जा लड़कियां देवगे मोय के हाथ को तो मूड है। भोलेनाथ पीछे गए एकदम काया कांप की, भगवान जी का बना हुआ। अगर जाको हाथ मेरे सिर तक आएगो तो आज बचाओ कुछ बात तो वरदानो नहीं को। सो एक बार की दो बार की हाँ बाबा जब लड़कियां राजी थे देवगे के लड़ोए, जो बन 2 कदम अकेला धर के हाथ ला तो मूड क्या और ऐसो ही भाग गए पुरारी। परीक्षित महाराज जी आपत्तिकाले मर्यादा नास्ते, आपत्ति में मर्यादा टूट जाती है। भोलेनाथ भाग, पार्वती मैया मई छोड़ गई। पार्वती ने की भगवान ने न्यास क्या करो जी काउज ने तने भैभी तना भैंसा डर के मारे भाजे और भस्मासुर पीछे ही दामे चलो पीछे ही। और भोलेनाथ ने पर्वत की गुफा में भीतर घुस गए, पट्टियां अटकाई और भीतर पसीना आ गो। भजन कर रहे हैं प्रभु अब के बचा ले, अब के बचा ले, तेरा कबू ऐसा ना भूलेंगे और ऐसा काम कबू करेंगे ना, ध्यान रखना। और भस्मासुर कह रहा बाबा निकल बाहर निकल, बस लड़की आई तो लड़की को तो ले ही जाऊंगा मैं, पत्तो ही नहीं बता जाऊं पहले। चुका चुका जादू मंत्र तू बहुत जानता, काउ ना फिर पकड़ लावे हो।
भगवान को भजन कर रहे हैं, प्रभु अब के बचा लो तर ऐसा नहीं भूलेंगे। और इतने विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष की सैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी। आपने देखा हुआ, कभी भी तस्वीर में देख लेना, विष्णु भगवान हमेशा करवटते ही मिलेंगे तुम्हें, कभी भी ना बैठे दिखाई देंगे और ना कभी बिल्कुल सीधे लेटे दिखाई देंगे। क्यों? सीधे लेटे हुए को मतलब जानता हूं, चित्त सोए के देखो दरोगा जी एक दिन बिल्कुल सीधे और दोनों हाथ ऐसे कर लियो, उछाव तब ही दावत हुआ। और उछाव जब दावत ना है तो खूब मालूम है कि जगे रहे ना, हाथ की उम्र ही ना हलते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना। अरे जिसका वजन 14 भुवनों का जिसके उंगली पे हो और वही अगर उछाई ने दाब लिया तो संसार को चलाएगा कौन? करवट से लेटते हैं वो हमेशा। एकदम जो कान में आवाज गई मुस्काई लक्ष्मी ने की कहा बात है, मैं तो कहीं ना ऐसे कहीं बुरे हो कि तुम्हें मालूम ना है आज बहुत बड़ा बना हुआ है। और वरदान देते कहाँ है? तब ना देखा तो गाड़ी कितनी ऊंची नीची जा रही है। और जीवन में एक बात ध्यान रखना सभी श्रोता बंधु पीछे तक, कि परमात्मा जब जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। पर जाऊ बात है, मान लियो दे तो छप्पर फाड़ के, और जब लेता है तो लेंटर तोड़ के लेता है। छप्पर फाड़ के तो देतो है, लेतो तो लेंटर तोड़ के लेतो। फिर सो भोलेनाथ आज भजन कर रहे हैं, प्रभु बचा लो। और भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी दे के सुनना रही के बोलो तुम्हारी लहंगा भरिया कहाँ है? एक तुम क्या करो कि जरूरत है आज जरूरत है कि वो तो मेरे पिता के कमठ में तो निकाल लियो। सो लहंगा भरिया दे ही सामने। फिर भगवान बोले कि तुम्हारी सिंगारदानी ये का रहे हो तुम आज कि निकाल लाओ, तुम्हें मालूम है आज बहुत बड़ा बना हुआ है बाहर मेरे ठाकुर, तेने भक्तों की रक्षा के लिए क्या क्या कर्म किया। कभी भगवान ने ये नहीं सोचा कि मेरी तौहीन होगी। श्रोता बंधु आज श्रृंगारदानी सामने रखी और लक्ष्मी के लहंगा भरिया लिए बाहर ठाकुर कर्म क्या करता था, क्या किया शिव जी के लिए। अरे